जिसमें बच्चों की भी सहभागिता, रेड क्रॉस में बच्चों को भी बचपन से ये जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। हमारे पास नाव हो, लाइफ बॉय हो, लाइफ जैकेट हो, तो कुछ इम्प्रोवाइज मेथड। जो बच्चे इधर उधर नहीं होंगे तो सभी अपने सही स्थान पर बैठ जाए। ध्यान से देखिए ताकि कभी आपको जरूरत पड़े या किसी को आप बताना चाहो। हम अपनी परंपरा में अपने हर कार्यक्रम का समय समय पर आपको इस तरह के मौके प्रदान। इसके पश्चात आदरणीय सम्मान करें। मैं संतोष कुमार बघेल जी को आमंत्रित करती हूँ। सचिन शर्मा जी आए और आर.के. साहू सर का बुके के द्वारा सम्मान करें। सोसाइटी द्वारा 27 स्कूल यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उनको बाढ़ आपदा बचाव और फायर के बारे में उनको जानकारी दी गई, कैसे लोगों को अपने सुरक्षित रहते हुए दूसरों को कैसे बचाएं जो है इसके बारे में उनको बृहद जानकारी दी गई कि किस तरह से इम्प्रोवाइज मेथड या अन्य जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उससे लोगों को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे लोगों को बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद कैसे जो है उनको सुरक्षित जो है हॉस्पिटल तक भेजने का प्रबंध करें। क्या क्या जानकारी दी गई? यहाँ पे जैसे कि बाढ़ बचाव के बारे में कैसे अगर डूब रहा है व्यक्ति तो उसको कैसे बचाना है, कैसे हमको जाना है, आगे से जाना है कि पीछे से जाना है, कैसे उनको पकड़ के बाहर निकालना है, कैसे अपने को सेफ रखना है। अगर मान लीजिए अगर हमें नहीं अगर तैरने आता है तो हमें बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना है उनके, और उसके बाद उनका कैसे जो है उठा के उचित तरीके से उनको हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुँचाएं, इसके बारे में जानकारी दी गई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नागेंद्र सिंह, कमांडेंट होमगार्ड और प्रभारी ग्यारह। बाढ़ की आपदा से बचाव के लिए हम किस प्रकार का प्रबंधन करें। और ये बड़े हर्ष की बात है कि जो नगर सेवा में संलग्न लोग होते हैं, जो समर्पित होते हैं, उन्होंने सहर्ष अपनी न सिर्फ सहमति की पूरे साजो सामान, पूरे मैन पावर के साथ वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो रेड क्रॉस अपने उसी भावना, उसी संस्कार के साथ अपने विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ये सारी चीजें सिखाता है। ये थी कि जूनियर रेड क्रॉस जो है बच्चों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचने का प्रशिक्षण देता है। तो कोरोना काल में चूंकि ये कार्यक्रम बहुत दिनों तक हमारा स्थगित रहा, तो कोरोना के बाद पहला ये बड़ा प्रयास किया गया सभी बच्चों को जो कि नदी के आसपास के गाँव के हैं उनको यहाँ पर बुलाया। हमारे वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ये जो सीजन है, बरसात का सीजन है, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है नदी में, तालाब में, नाले में। तो ऐसे समय जब कोई व्यक्ति डूब जाता है या फंस गया है तो उसको कैसे निकाला जाए, तो हमारी ये टीम द्वारा बाढ़ आपदा प्रशिक्षण के लिए इस तालाब का चयन किया गया है। इस तालाब में पहले ही प्रशिक्षण हो चुका है और उसमें बहुत से हमारे जूनियर्स थे, वो इसका लुत्फ उठाएँ। इस बार कॉलेज को भी यहाँ पर बुलाया गया है। कॉलेज के जो यूथ रेड क्रॉस के बच्चे हैं और उनके जो प्रभारी हैं उनको भी इस बार बुला करके उनको भी ये प्रदर्शन दिखाया गया ताकि वो भविष्य में या जब भी जरूरत पड़े वो इस प्रकार के कार्यक्रम देख करके इसका फायदा उठा सके। अपना नाम बताइए। रमेश कुमार साहू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शोडो। जिले से 27 स्कूल इकट्ठी हुई हैं और हर स्कूल से 30 से 40 बच्चे बुलाए गए हैं। हर 10 बच्चों में एक प्रभारी शिक्षक को रखा गया है। तो इस प्रकार लगभग 600-650 बच्चे हैं। और ये पहली बार है ये जो कार्यक्रम हुआ है ये यहाँ पर इसी तालाब में 17 जुलाई 2017 को, इसके पहले भी हो चुका है। कोरोना काल में 3 साल तक पूरी जो जेआरसी की गतिविधियां थी वो बाधित रही, तो अब ये लगभग 3 साल के बाद हमारा ये कार्यक्रम फिर से हुआ है। यद्यपि ये तो 6 साल हो गया है, 2017 में होता तो अभी 2023 में हो रहा है, पर इसके अलावा जेआरसी की जो गतिविधियां हैं वो निरंतर चल रही है। इसके पहले भी हम लोग और भी बच्चों को कैंप में ले जा चुके हैं। अपना नाम बताइए। सरिता अग्रवाल, तकिया पारस। मैं टीम के साथ था, SDRF टीम के साथ, और मैं प्रत्यक्ष रूप से देखा ये जो कार्यक्रम है हर एक व्यक्ति को सीखना समझना चाहिए। कहीं भी बाढ़ की स्थिति हो, उस स्थिति से बचने के लिए
जो बचाव का उपाय है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो सारे उपकरण हो। पानी का बॉटल आज हर जगह फेंका पड़ा हुआ रहता है, उसको ले करके हम रस्सी में बांध करके उसको पहना के पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। ट्यूब होते हैं, ट्यूब के माध्यम से भी हम बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास घर में बर्तन होते हैं, उस बर्तन बड़े जैसे बांगा जैसे होते हैं, उल्टा करके उसमें बोरा या पॉलीथीन लपेट करके डंडे की सहारा बांध करके उससे भी लोगों को बचाया जा सकता है। तो हमारा आज का ये जो मुख्य प्रयास है JRC जूनियर रेड क्रॉस इकाई दुर्ग के माध्यम से कि हम बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके, बता सके, जागरूकता फैला सके, उस आशय को लेकर के सेवा भाव के तहत इस कार्यक्रम को आज इस माता तालाब में प्रदर्शन किया गया है। अपना नाम बताइए। मैं संतोष कुमार बघेल, व्याख्याता, सिकोला भाटा। मेरे शिक्षा विभाग के जूनियर रेड क्रॉस के काउंसलर्स, प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा के अंतर्गत आज यहाँ पर SDRF के द्वारा जो बाढ़ आपदा है उससे बचाव एवं उसके प्रबंधन के लिए यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाना है, ये जो है बच्चों के लिए आवश्यक है। मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि बच्चे यदि साइकिल चलाना जीवन का एक आवश्यक अंग है, उसी प्रकार तैराकी भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। तैराकी यदि बच्चे थोड़ा भी जानते हैं तो बड़ी आपदा यदि आती भी है तो वे कम से कम अपनी जान को बचा सकते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कई बार ये देखा गया है कि तालाब में यदि कोई बच्चा डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आ रहा है लेकिन आप बचाने के लिए कूद जाते हैं तो उसमें दोनों जान की हानि होती है। तो ये आप कभी ना करें, बल्कि ऐसी स्थितियों में आप आवाज़ देकर अन्य लोगों को बुला करके उनकी मदद कर सकते हैं। ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो है इस पुनीत कर्तव्य में, इस पुनीत कार्य में हमारा सहयोग करें। देखिए, एक बाढ़ अगर आता है तो व्यापक रूप से आता है। आपदा मीन्स होता ही है कि अगर कोई भी अचानक घटने वाली घटना जो बियॉन्ड हमारे शक्ति से बाहर हो जाए और हमें बाहर से कोई मदद लेनी पड़े, तो बाहर से मदद लेनी पड़े मतलब आप भी हमारे थैंक्स हो। हमारे पास 29 लोगों की टीम है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अगर आएगा तो बहुत सारे लोग गिरते हैं। पिछले साल भी दुर्ग में बाढ़ आई थी यहाँ पे और लगभग 200 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था यहाँ से, और हमारा लगभग आधा शहर जो है वो डूबने के स्थिति में था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि फिर पानी जो है ज़्यादा नहीं बढ़ा और स्थिति अनियंत्रित नहीं होने पाई। कुछ गांव गिरे थे जिनको हमने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कभी निर्मित होती है तो आप लोग अगर जानते रहोगे, सीखे रहोगे तो आप हमारी मदद कर सकते हो। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे कि आपको नाव में जाना है या निकाल के लाना है, लेकिन निकालने के बाद उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाना, उनको खाना, कपड़ा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप लोग उसमें आप हमारा हेल्प कर सकते हो। स्मृति चिन्ह प्रदान करना। विवेक शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर बच्चे जिन्होंने मोबाइल रखा है, यदि आपको यहाँ से हमारे जवान द्वारा विक्टिम का जो घायल व्यक्ति है उसका चेहरा जो है पानी की तरफ नहीं है, विपरीत दिशा में रखा गया है। जैसे पानी पी लिया है, इसको हमारे जवान द्वारा ऑक्सीजन लगाया जा रहा है हमारे बचाव दल के द्वारा। वापस
महानंद जी, जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। रेड क्लास, रेड क्लास। देखिए द्वितीय व्यक्ति को कैसे आराम से बचा करके ले आए। से लेके आप चलेगा, ठीक है? देखिए उसके बाद में किसी ने लड़की को बोलो हेलो, देखिए आप कैसे सब्जेक्ट के इजीली हैंडल करना आपको आना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए ज्यादा जनरल लोग इसको सीखे, बिल्कुल स्पेशल नहीं होना चाहिए। जैसे जानवर करते हैं देखिए अपने को हैंडल करते हैं। और आगे और नजदीक से अपन नजदीक से बहुत अच्छा। ठीक है साइंस वाले बच्चे पढ़े दो साल में डॉग से चला देता है। नहीं हमेशा उसका एंगल 45 रहेगा। नीचे बताना पड़ेगा। पानी करना है।
कॉटन कपड़ा है, कंबल है, उसे कैसे उसको ढकते हैं, कैसे आग बुझाते हैं।